So guys, this is me as Jomo, and right now I'm giving you an update regarding today's bike and scooty rally which has been taken place. So guys, supporting the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, a rally was held today on bike and scooties from Borum to DK Convention Hall, Itanagar. In today's rally, our Honorable CM Pema Khandu also participated. And in Media Bite, our Honorable CM Pema Khandu given a statement supporting the Nari Shakti Vandan Adhiniyam Act. This is an act for women reservation passed by Parliament in 2023. Along with this, he also spoke on the recent tragic incident involving late Yapi Potom. So guys, regarding the glimpse of the media briefing, let me show you the footage of it. जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसका हम लोग को पूरा कंडेम कर रहा है। ये देखिए, इस तरह का इंसिडेंट जब होता है तो इसमें आई थिंक सबसे पहले तो परिवार वाला लोग जो कल्प्रिट था उनका परवरिश ठीक से नहीं हुआ है, और अपना समाज में भी खास करके लोगों को ऐसे पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरेंटिंग अच्छा होगा तो आपके बच्चे लोग भी अच्छा होगा, अच्छा सोच के लोग होगा। सो एनीवेज, एज सरकार की ओर से, सरकार में इस प्रकार का पॉलिसी तो नहीं है, बट लेट मी फिगर इट आउट कि सरकार इस जो दुर्घटना हुआ है उसमें उनका फैमिली के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, मैं ज़रूर चर्चा करेंगे। और आज जो इस इवेंट जो मेन इवेंट जो आज यहाँ पे हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में इस बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट में, और खास करके नरेंद्र मोदी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका ये पर्सनल इनिशिएटिव के कारण से आज हम लोगों को प्रैक्टिकली इस जो सभी लोगों का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक विजन था उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टीयरिंग करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आया है। कल से लेके 18 तारीख तक दिल्ली में स्पेशल सेशन लोकसभा वहाँ बुलाया गया है। वहाँ में कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है ताकि 2029 जो जनरल इलेक्शंस आएंगे उसमें ये 33% वुमेन्स रिजर्वेशन को रोल आउट करने के लिए। और इस जो बिल पास होने के बाद और प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव को देखने के बाद आज यहाँ डीके कन्वेंशन सेंटर में जो कैपेसिटी है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा वुमेन्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, और दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड हमें लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा महिलाओं लोग को बहुत पहले से ही समाज में, स्टेट में जो कंट्रीब्यूशन दे के आया है, समाज को मजबूत किया है, स्टेट को डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में मदद किया है। सो ये रिजर्वेशन बिल आने से इट विल बी ए चेंजिंग फैक्टर फॉर अरुणाचल प्रदेश। 2029 में अभी का जो रूल्स, जो रफली जो थंब रूल है, अगर 33% इंक्रीज होता है तो मिनिमम 20 सीटों में वो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव लोग ही आएंगे। तो उससे जो महिला लोग डिसीजन मेकिंग में जब शामिल होने के बाद तब अपना स्टेट में वी कैन एक्सपेक्ट बेटर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा वातावरण, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण जहाँ में करप्शन खत्म हो जाएगा, समाज में जो इल प्रैक्टिसेस होता है उसको भी खत्म हो जाएगा। सो इस प्रकार से वी हैव लॉट मेनी एक्सपेक्टेशंस, एंड द वुमेन सेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड दे होल हार्टेडली वेलकम दिस स्टेप। आई बिलोंग फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने आज इस विषय में भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी इज़ वेरी क्लियर। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताएगा तो 60 असेंबली सीट्स हैं, तो रिजर्वेशन का तौर पे 20 असेंबली सीट्स में रिजर्वेशन आ जाएगा। और बीजेपी का ये थंब रूल है कि सपोज मान लीजिए कि मेरा अपना सीट में अगर वुमेन्स रिजर्वेशन आ जाता है तो मैं अपना वाइफ को टिकट मांगने नहीं दूंगा, बिकॉज शी इज़ बिजी, वो अपना बिजनेस है, अपना बच्चों को देखभाल करना है। तो बीजेपी में ऐसा है कि सबसे पहले एफिशिएंट जो अपना कार्य करता है उनको मौका दिया जाएंगे। मैं ये कहते हुए फिर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिटिंग जो एमएलए मिनिस्टर्स है उनका वाइफ लोग एफिशिएंट नहीं है, ऐसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग एफिशिएंट है डेफिनेटली दे कैन ट्राई फॉर टिकट, लेकिन जो लोग एफिशिएंट नहीं है, भले ही वो सिटिंग एमएलए मिनिस्टर या सीएम का भी वाइफ क्यों ना हो, उनको टिकट जो है बीजेपी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ टिकट दिया नहीं जाएगा। मेरा एक सपना है आने वाला दिनों में भी अभी वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन अरुणाचल प्रदेश, उनका डायनामिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा है। पंचायत को देखिए, अभी रिसेंटली जो पंचायत इलेक्शन कंप्लीट हुआ है वहाँ में हमारा रिजर्वेशन इज़ फॉर 33% ओनली, लेकिन वुमेन लोग अपना रिजर्वेशन में ही नहीं बल्कि जनरल जो नॉन रिजर्व सीट में भी इलेक्शन लड़के जीत के आया है। सो कुल मिला के देखा जाने से रफली 50% वुमेन लोग पंचायत में प्रेजेंस है।
इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि विधानसभा में भी इस प्रकार से हो, केवल हम लोग जो 33% में रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हुए और भी सीटों में जनरल जहाँ नॉन रिजर्व सीट है वुमेन्स के लिए उसमें भी आना चाहिए। सो फ्यूचर में तो आई हैव ए ड्रीम दैट स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी एक महिला होना चाहिए।